आइए हम देखते हैं यीशु के जन्म की घोषणा। यहाँ पर हम प्रियो यीशु मसीह का जन्म की हम घोषणा देखते हैं। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में, छठवें महीने में जिब्राइल का स्वर्गदूत नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने का एक पुरुष से हुई, जिसकी मंगनी हो चुकी थी। दाऊद के घराने का यूसुफ नाम से मंगनी हुआ था। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। हाँ प्रियो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर की अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। जिस पर ईश्वर की अनुग्रह हुआ है। हाँ प्रियो, आज हम पर भी ईश्वर की अनुग्रह हुआ है। तब हम इस बात को जान पाते हैं कि हम पर अनुग्रह हुआ है। उसी प्रकार मरियम पर अनुग्रह हुआ है और उसके आगे हम देखते हैं, वह तेरे साथ हो, वो तेरे साथ हो, हमारे साथ भी है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। देखे प्रियो, उस वचन से बहुत घबरा गई। आज हम भी घबरा जाते हैं, कुछ ऐसा वचन मिलता है तो हम देखते हैं आगे और सोचने लगी कि यह कैसे हो प्रकार का अभिनंदन है, और उस बात पे घबरा गई, ये कैसे अभिनंदन है। स्वर्गदूत के उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम भयभीत मत हो। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जिससे परमेश्वर की अनुग्रह हुआ है। हम सब भी इंसान हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, मगर परमेश्वर हमारे वचनों के द्वारा हमको ढाढ़स देता है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और उसे जिब्राइल नामक स्वर्गदूत उसे वचन दे रहे हैं कि तू गर्भवती होगी और उसके पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। हाँ प्रियो, वो बेशक भयभीत हुई थी और फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह को सोचने लगी, ये कैसे संभव है। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। प्रियो, दाऊद का सिंहासन महान होगा। वो दाऊद के सिंहासन, देखते हम लोग दाऊद का सिंहासन कितना 52 राजाओं के ऊपर में एक सम्राट था दाऊद। वो सिंहासन मिलने वाला था। पूरा देश संसार का राज्य दाऊद से भी बड़ा वाला राज्य शायद मिला होगा। और मरियम घबरा कर सदा राज करेगा। और यह मरियम स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा
मैंने तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम कहने लगी, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा की सामत तुझ पर उतरेगी, परम प्रधान की सामत तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा। वो होने वाला है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, कोई आम इंसान का नहीं। प्रियो, तो उस परमेश्वर का पुत्र का हम क्यों ना हम उसकी आराधना उपासना करें। आप लोग इस छोटे वचन को जरूर सुनिएगा। छोटी वचन आप सबों को और मेरे को भी आशीष करे। आमीन।